चलें जी। स्टार्ट करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मुझे थोड़ा सा अपनी ऑडियंस के बारे में जानना है कि आप लोग एज ऑफ नाउ कहाँ पर स्टैंड करते हैं। क्या आपके इस वक्त जो है वो स्टैंडिंग है, उसको ज़रा मैंने यहाँ पर पता करना है। क्या आप लोगों की ये पहली अटेम्प्ट है? क्या आप लोगों की, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिसकी ये टेक्स्ट की पहली अटेम्प्ट कंसिडर हो रही है? तो मुझे बताएंगे। आई जस्ट वांट टू नो अबाउट माय ऑडियंस। ओहो 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 ओहो। सेकंड, सेकंड। चलिए मैं सवाल चेंज करता हूँ, सवाल चेंज कर दो। इतने बच्चे हैं और आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी ये पहली अटेम्प्ट है, जो अब फर्स्ट टाइम टेक्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं? दैट इज माय क्वेश्चन। पहली अटेम्प्ट वाले कितने हैं? सही, 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 सही। इसका मतलब हमारे पास अब इस बैच में देर आर ऑल टाइप ऑफ ऑडियंस। हमारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट वाली ऑडियंस भी है और हमारे पास जो रिपीटर हजरात हैं वो भी हैं। ठीक है। अब मैं ज़रा मुखातिब होना चाहता हूँ जो रिपीटर हजरात हैं। आप लोगों का टेक्स्ट जो है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, वो अभी लास्ट अटेम्प्ट में ही फेल हुआ है। तो रिज़ल्ट के बाद क्या इतने दिनों में आप लोगों ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ योर फेलियर? क्या आप लोगों ने अपने फेलियर के रीजंस जो है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी? क्या है, क्या रही है? जी दोस्तों। थ्योरी, रिवीजन, थ्योरी, रिवीजन। बिजनेस। मैं, अगर आप मेरे से पूछे ना, मैं आप लोगों से सिर्फ एक सवाल करूंगा। क्या आप लोगों ने जो पेपर था उसको लिखना सीखा था? हाउ टू राइट द पेपर? क्या वो जो आई कैप हॉल में 3 घंटे 15 मिनट्स की जो एक्सरसाइज थी, क्या उसकी आपने प्रिपरेशन की थी कि हमने वो 3 घंटे 15 मिनट किस तरह से स्पेंड करने हैं, पेपर लिखना कैसे है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं? क्या आपने उसके ऊपर टाइम लगाया था? अभी पेपर आया, आप में से मेजोरिटी बच्चे जो हैं वो मुझे जानते ही हैं। मेरे पास इस दफ़ा एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो जो 6 डेज वाली टेक्स्ट की रिवीजन थी, सिर्फ वो लेके पेपर पास किया। मेरे पास मल्टीपल बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आखिरी महीने का जो क्रैश कोर्स था 40 डेज वाला, वो लेके पेपर पास किया। ऐसे बच्चे हैं जो प्री बैच में है, 5वां पढ़ के पेपर पास किया। उसी 5वां वाले बैच में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 5वां पढ़ा तो सही था, लेकिन उनका पेपर फेल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आई कैप का एग्जामिनर है, उसने किसी भी बच्चे से नहीं पूछा कि तुमने कहाँ से पढ़ा, कितना टाइम पढ़ा, कितने महीने पढ़ा, किससे पढ़ा। ये उसने कोई सवाल नहीं किया। ये उसने कोई कतअन किसी से भी सवाल जो है वो नहीं किया था। लेकिन पेपर पास हुआ है। वो 6 दिन भी पढ़ के बच्चे पास करके गए हैं। 40 डेज वाला
एक्सप्रेस बैच भी पढ़ के बच्चों ने पास किए हैं, पोस्ट बैच पढ़ के ही बच्चों ने पास की है, प्री बैच पढ़ के ही बच्चों ने पास की है, बच्चों ने फेल भी की है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपकी कामयाबी की सारी ज़मानत जो है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि आप इसको 3 घंटे 15 मिनट में किस तरह से टैकल करेंगे। अगर आपको इस बंदे को डील करना आ गया, अगर आपको इस बंदे को झेलना आ गया, आपका पेपर जो है वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो वंस अगेन सवाल मेरा वही है, सवाल मेरा वही है कि इस बंदे की तैयारी कितनी की थी? इस बंदे की तैयारी कितनी की थी? ये ये है आपने जो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर सीखना है। अब हमने ये 3 घंटे 15 मिनट भी क्या करने हैं, इनको साथ साथ लेके चलना है। चलिए जी, अब हम आते हैं अपने बैच की तरफ। ये मैं स्टार्ट से ज़रा शेयर नहीं करूँगा बिकॉज आप लोगों को ज़्यादा पता है कि क्या है क्या नहीं है। हम ज़रा आते हैं कि ये जो पोस्ट बैच है, बेसिकली ये बैच है क्या। पहला कुछ आपके सवालों का जवाब बाद में देता हूँ, फिर हमने अब इसको लेके चलना है। ये आपका बिल्कुल डेडिकेटेड न्यू बैच है, जिसको हम कह रहे हैं पोस्ट बैच जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट जो है 3 नवंबर है, और वाइंडिंग अप डेट जो है वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब है। ये आपका एक बिल्कुल डेडिकेटेड बैच है जहाँ पे हमने 100% सिलेबस जो है वो कवर करना है विद स्क्रैच। विद स्क्रैच हम यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं कर रहे कि हम क्या करेंगे कि आपको एग्जिस्टिंग बैच में जो है वो इनरोल करवा लेंगे, नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको बिल्कुल स्क्रैच से बैच जो है वो लेके चलेंगे। अब आपने ज़िंदगी में कभी टेक्स्ट की एबीसी भी नहीं पढ़ी हुई ना, आप स्टिल क्या कर सकते हैं, आप इस बैच में ज्वाइन करेंगे और आपका पेपर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बैच कैसे लेके चलेंगे? सबसे पहले आपको तमाम लेक्चर के नोट्स, पीडीएफ वगैरह सारा कुछ मिलेगा। उसके बाद हम हर लॉजिक, हर कंसेप्ट को, हर एग्जाम्पल को बड़ा तफसील में एक्सप्लेन करेंगे। हम हाई कैप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी पॉसिबल हो सकेगी हम क्लास में करेंगे। हर चैप्टर की समरी, नोट्स, न्यूमेरिकल्स के फॉर्मेट्स हुए वो करेंगे। अब हर चीज़ अपने घर बैठे क्या करेंगे, मुझसे डिस्कस आउट कर रहे होंगे। आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा जो अभी एडमिन मोड पे है, मैं उसका भी रिमूव कर देता हूँ, मुझे याद रह गया। ये लें जी, दैट इज़ अ क्लास ग्रुप जिसका एडमिन ग्रुप से भी रिमूव किया है। तो यहाँ पे बैठ के आप जितना भी सवाल हुआ, आप मुझे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पीपीटीज में लेक्चर्स होंगे, वन नोट्स को हम इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा तमाम डिस्कशंस और काफ़ी क्लास टेस्ट भी होंगे
क्लास टेस्ट में आपके हर वीक में जो है वो टेस्ट हुआ करेंगे। दैट इज सैटरडे इज योर टेस्ट वीक। ये सारा कुछ जो है वो हम क्या करेंगे, हम लेके चल रहे होंगे। आपको 100% कंटेंट करवाना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 100% कंटेंट करवाना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको प्रैक्टिस करवाना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इस पेपर को पास करना चाहते हैं तो उसके लिए कंसिस्टेंट रहना, ये है आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज। देखें आपको पता होगा, या जिन बच्चों को फेल हुआ पेपर, या जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप टेक्स्ट का पेपर पढ़ रहे हैं और टेक्स्ट में बेसिकली आप लॉ पढ़ रहे हैं। ये वो पेपर है जिसको आप कह सकते हैं आपकी सीए की स्टडी का पाकिस्तान में वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल पेपर जो है, आप इसको डिस्कस करने लगे हैं जो आपकी डेली लाइफ से रिलेट कर रहा है। आपने अपनी फॉर्म्स में जाना है, आपने डेली लाइफ में पाकिस्तान में रहते हुए इस टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा डील करना है। तो आपका जब इतना प्रैक्टिकल पेपर है, आप में से जो बच्चे फेल होके आए हैं उन्हें देखा होगा कि आई कैप के एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी क्या है, वो भी इस तरह की है कि वो उसके सवालों की सारी जो अप्रोच है वो भी क्या है, प्रैक्टिकल है। वो भी क्या है, प्रैक्टिकल है। क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच पे जो है वो क्या कर रहा है, चीज़ों को लेके चल रहा है। आप इसको अगर आप पीआरसी करके आ रहे हैं, पीआरसी का टेस्टिंग लेवल और कैफ का टेस्टिंग लेवल चेंज है। और कैफ का पहला ही पेपर, दूसरा पेपर जो टेक्स्ट का है, उसमें आप एग्जामिनर से वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि भाई प्रैक्टिकली लाइफ में ये मसले हैं, बताएं इनके ऊपर टेक्स्ट की इम्प्लीकेशंस कैसे होती हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो आई कैप का एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, और आपने इसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही क्या करनी है, आपने अपनी सारी तैयारी जो है वो करनी है, इफ़ यू रियली वांट टू क्लियर द पेपर। तो यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से ही इसको लेके चल रहे होंगे। तो क्लासेस जो हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हमारी क्लासेस जो हैं वो 6 डेज इन अ वीक होंगी। सैटरडे आपके डे 1 से ही ऑन है, बिकॉज इसमें इश्यूज ये हैं, प्रीवियस सेशन में होता है जो आपका ऑटम का सेशन होता है, उस पर सैटरडेज मैं इसलिए ऑफ कर देता हूँ बिकॉज टेक्स्ट के मैं पास्ट पेपर्स की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो अपलोड करता हूँ। लेकिन ये वाली जो अटैम्प्ट है आपकी, खासतौर पर स्प्रिंग, हर स्प्रिंग की अटेम्प्ट में टेक्स्ट का सिलेबस जो है वो चेंज होता है। तो इसका मतलब आप न्यू सिलेबस के मुताबिक जो है वो क्या कर रहे हैं, आप उसको लेके चल रहे हैं। एक आपका सिलेबस न्यू है, उसके बाद आपकी स्कीम भी न्यू है, और आपका सिलेबस चूंकि चेंज है तो इस वजह से मेरे पास एज ऑफ नाउ किसी भी पास पेपर के कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो हैं ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इस सेशन में हमें जान मारनी पड़ेगी, हमारी क्लासेस भी लाइव होंगी। लाइव क्लासेस का मसला मतलब ये है कि हमारा कंटेंट जो है वो सारा नया ही जाएगा, प्लस हमें प्रैक्टिस भी जो है वो क्या करनी पड़ेगी, लाइव ही करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रीवियस सारा कंटेंट टेक्स्ट का जो है वो इनवैलिड हो गया। इसलिए वो तमाम बच्चे जिनका टेक्स्ट का पेपर फेल हुआ है, वो अगर सवाल करते हैं कि जी हम अगर सेल्फ बेसिस के ऊपर पास करना चाहें, क्या हम इस अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं, मेरा एक बहुत ही सिंसियर मशवरा है, नो। बुक में चेंजेस हैं, ओके, आपके लिए हम नई बुक लेके इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। कल एप्लीकेशन कैसी है वो कैसे सीखेंगे, आपका सिलेबस जो है उसका टेस्टिंग लेवल चेंज हुआ है, उसको आप कैसे लेके चलेंगे, कैसे सीखेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा, आपका पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं, तो उसको कैसे डील करेंगे। तो ये वो एक अटेम्प्ट है जिसमें आप सेल्फ स्टडी के ऊपर टेक्स्ट नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, आप सेल्फ स्टडी के ऊपर इस अटेम्प्ट में अगर टेक्स्ट करने जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली अगर ना क्लियर हुआ तो आपका फिर क्या होगे, आपके 6 एडिशनल मंथ्स जो हैं वो मजीद वेस्ट हो जाएंगे। तो यू कैन से डैट कि आपने भाई साहब 1 साल ज़ाया कर लिया, आपका टेक्स्ट पेपर पास ना हुआ। तो ये वाली अटैम्प्ट जो है ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली अटैम्प्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इसमें आपने सेल्फ स्टडी का टेक्स्ट के लिए रिस्क जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। इज दैट क्लियर?
इज दैट क्लियर? अब ज़रा हम आते हैं हमारा टेक्स्ट का सिलेबस, उसका ग्रिड, उसको ज़रा है हम क्या करते हैं, हम उसको यहाँ पर देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। हमारा टेक्स्ट का सिलेबस जो है, अब उसको हमने एग्जामिनर ने 4 ग्रिड्स में डिवाइड कर दिया है, जिसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे। ग्रिड ए वही जो अजलों से चलता आ रहा है, जहाँ पे आई कैप के स्टडी टेक्स्ट के 3 चैप्टर्स होंगे। बेसिकली चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 हमारी बुक के ये लास्ट 3 चैप्टर्स बन रहे होंगे। हम उसको जो है वो क्या करेंगे, वो हम यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन के मकासद क्या है, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा कुछ जो है वो हम क्या करेंगे, इसमें डील कर रहे होंगे। इसकी वेटेज आज भी 5 से 10 नंबर की है, तो इसमें से आप एक्सपेक्ट करें आपको 8 नंबर तक के सवाल जो हैं वो इसमें से आएंगे। फिर हमारा डी, ये सेल्स टैक्स ही है, इसकी वेटेज 20 से 30 नंबर की है। अब सवाल रखें अराउंड आपको 28 मार्क्स जो हैं वो इसमें से आएंगे। माजी में ना ये दोनों कंबाइन थे। हमारा सेल्स टैक्स जो है वो 60 से 70 मार्क्स का होता था, लेकिन अब उसने इनको सेपरेट करके ये नया ग्रेड में दे दिया है, दैट इज इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस। आपका टैक्स का नाम भी टैक्स प्रैक्टिसेस नहीं है, आपका टैक्स का पेपर का नाम है टैक्स प्रिंसिपल्स एंड कंप्लायंस। नाम क्या है आपका? टैक्स प्रिंसिपल एंड कंप्लायंस। नाम ही उसने क्या कर दिया है, इसका तब्दील कर दिया है। जब चूंकि नाम ही तब्दील हो गया है, तो अब ये जो कंप्लायंस वाला एरिया है, जो प्रैक्टिकल एरिया है कि भाई टैक्स जमा कैसे होना है, रिटर्न का एरिया क्या है, असेसमेंट कैसे होनी है, अब इसका सेपरेट ग्रिड कर दिया है जो 10 से 15 मार्क्स है। पहले इसमें से ऑन एंड ऑफ सवाल आते थे। 8 नंबर का सवाल आ गया, 10 नंबर का सवाल आ गया, 20 नंबर का सवाल आ गया, आया नहीं आया, 4 नंबर का आ रहा, इसमें एक एक एग्जाम में ना बड़ा ऑन ऑफ था। अब चूंकि इसने ये ग्रेड बता दिया है, तो भाई अब आपको मिनिमम 10 नंबर का, मैक्सिमम जो है अब 15 नंबर का सवाल इसमें से लाजमी आएगा ही आएगा। इसलिए इसके ऐड होने की वजह से जो रिटर्न्स है, जो असेसमेंट है और जो अपील, ये 3 वाले चैप्टर है, इसकी जो अब इम्पोर्टेंस है आपके लिए वो 2 टाइम्स हो गई है। पहले होता था सर ये अगर चॉइस पे छोड़ दे पेपर पास हो जाएगा, मैं कहता हाँ छोड़ दो, नहीं है ये और वो, बिकॉज तब ग्रिड नहीं था। अब उसने जब इसका ग्रिड फिक्स कर दिया है, अब आप इसको चॉइस पे कभी भी नहीं छोड़ सकते, नेवर एवर। अब इसको आपने चॉइस के ऊपर छोड़ा, तो इसका मतलब है कि भाई आपका पेपर जो है वो उड़ जाने। तो नाउ इट्स अप टू यू, नाउ इट्स अप टू यू कि भाई आप कैसे चीज़ों को लेके चलेंगे, कैसे लेके नहीं चलेंगे। आप इसको चॉइस पे कभी भी नहीं छोड़ सकते, ये इतना इम्पोर्टेंट एरिया आपके लिए बन गया हुआ है। चॉइस पे छोड़ने का मतलब है भाई साहब पेपर आपका उड़ गया। तो ये है एक बेसिकली सबसे बड़ी अपडेट जो एग्जामिनर ने आपको सिलेबस में ये करके दे दी है कि भाईजान अब आप इस ग्रेड को, जो रिटर्न असेसमेंट अपील वाला है, उसको आप इक्वली क्या करेंगे, आप उसको इम्पोर्टेंटली जो है वो डील कर रहे होंगे। अब आप उसको थोड़ा सा भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो वो जो टाइम था कि यार नहीं करते, अब आपको, और बाकी जो है हमारे लिए वही है इनकम टैक्स का एरिया जिसको हम लेके चल रहे होते हैं। तो दैट इज द मेजर, ये माइनर नहीं है, ये मेजर चेंज है। इस मेजर चेंज की वजह से आपका पेपर जो है वो टोटली चेंज हो गया है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, मैं आपको ना अब दिखाता हूँ आपका पेपर पैटर्न, बिकॉज मैंने कहा था ना आपका पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया। अब जरा हम देखते हैं अब आपका टैक्स का पेपर पैटर्न क्या है, मॉडल पेपर जो है, जरा हम इसको डिस्कस आउट करते हैं कि क्या है और किस तरह से हम इसको लेके चल रहे हैं। हम उसको जरा यहाँ पे देखते हैं। सर अब ये है इंपॉर्टेंट, दैट इज योर
न्यू पैटर्न, नई स्कीम, नया पैटर्न जो हमने लेके चलना है। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें पेपर किस तरह से आना है, वो हमने क्या करना है यहाँ पर देखना है। सर पहले टेक्स्ट में माजी में कोई सेक्शंस नहीं होते थे। अब आपने देखना है इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है पहले वो देखते हैं। 8 सवाल है जी, हमें पता है पहले भी 8 सवाल आते थे। पेपर 3 घंटे 15 मिनट का है ठीक है, हमें पता है ब्लैक पेन से करने। ये एमसीक्यूज जो हैं वो आपने आंसर स्क्रिप्ट पे लिखने हैं और टेक्स्ट पेड उसने हमें एंड पे दिए होंगे। ओके, अब सेक्शन नंबर ए, दैट इज द मार्क्स 60 से 70। इस सेक्शन नंबर ए में पहला सवाल जो है वही हमारा किसका है, एमसीक्यूज का है। तो पहला एमसीक्यूज 1 नंबर का, फिर देखेंगे आप 2 नंबर के, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका मतलब उसने हमारे पेपर में 10 मार्क्स के जो एमसीक्यूज जो हैं वो क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए। तो 10 नंबर के एमसीक्यूज उसने हमें पेपर में ऐड किए हैं। अब आप एमसीक्यू से भी देखें तो भाई थ्योरेटिकल, 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 कैलकुलेशन, थ्योरेटिकल, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन थ्योरेटिकल, तो वहां पे उसने मिक्स रखा है। 4 थ्योरेटिकल, 4 कैलकुलेशन बेस्ड है। फिर क्वेश्चन नंबर टू न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है 12 नंबर का। ओके, यू कैन से दैट अ शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट भी 7 नंबर का, ठीक है, ये भी उसकी बेस के ऊपर आ रहा है कैलकुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 3 2 पार्ट्स में। अच्छा आप गौर करें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 पार्ट्स हैं। 4 4 नंबर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 9 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज 2 पार्ट्स हैं उसके, 10 नंबर का। अब देखें ये है वो जो ग्रिड नंबर सी से है। तो 10 नंबर का तो उसने यहाँ पे आपसे पूछा है, और यहाँ पे उसने एमसीक्यूज ही पूछे हैं इसके। ये वाला, ये वाला एमसीक्यूज यहाँ से, ये वाला एमसीक्यूज का यहाँ से है। सब 12 नंबर का उसने ये आपसे पूछा है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज ऑल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने देखा होगा कि जो सेक्शन नंबर ए है ना हमारा, इसमें टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर ए में और एग्जामिनर सब जो कर है, ले या फिर भी है फिर पर ये वो लगा ले। वो पीछे है फिर पर ये अब मुझे पकड़ा दे। बिल्कुल कुछ पर। 6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इन 6 क्वेश्चंस में से एक आपके एमसीक्यूज हैं, बाकी जो 5 क्वेश्चन हैं उनके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 10 से 12 नंबर का पूछ रहा है, लेकिन पार्ट में। तो ये वाला एरिया आपका शॉर्ट है। फिर सेक्शन नंबर बी जो है आपका, ये 30 से 40 नंबर के, इसमें 2 ही सवाल है। एक सवाल आपका 19 नंबर का है, बड़ा न्यूमेरिकल। दूसरा सवाल आपका भी 16 नंबर का है, डेट इज बड़ा न्यूमेरिकल। तो 2 बड़े न्यूमेरिकल्स वो आपके सेक्शन नंबर बी में पूछ रहा है। बाकी तमाम छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो सेक्शन नंबर 1 में क्या कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है। और एंड पे उसने क्या दिया है, एंड पे उसने आपको ये टेबल्स रेट्स वगैरह गिवन कर दी हैं। सो सर दिस इज द मॉडल पेपर, दिस इज नाउ योर मॉडल पेपर। अब आपने इसको इस तरह से ही तैयार करना है। ये मॉडल पेपर दिखाने का मकसद ये है कि अब आपकी तैयारी जो सारी की सारी प्रिपरेशंस हैं वो इस मॉडल पेपर को जहन में रखते हुए हमने करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सेक्शन नंबर बी है ये है लॉन्ग क्वेश्चंस का एरिया। और लॉन्ग क्वेश्चंस का मतलब है इसमें से हमें 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे। 2 न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो आपको एक न्यूमेरिकल तो 100% कंफर्म आएगा सेल्स टैक्स में से, जो 15 18 नंबर का होगा। और एक आपको प्रोबेबल न्यूमेरिकल होगा
बिजनेस और एओपी का जो 18 से 20 नंबर का होगा, ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, सेक्शन नंबर बी। ये क्या है आपका? लॉन्ग क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर बी। फिर हम आते हैं सेक्शन नंबर ए में। ये सेक्शन नंबर ए है, इसमें आपको मिलने हैं एक सवाल एमसीक्यूज का, ये 10 मार्क्स के होंगे। बाकी मिलेंगे आपको 5 क्वेश्चंस। इन 5 क्वेश्चन में से एक आपका होगा सेल टैक्स थ्योरी का, ये मिलेगा आपको अप टू 10 मार्क्स। एक आपको क्वेश्चन, अच्छा ये मिलेगा पार्ट्स में, लाइक ए, पार्ट बी। एक आपको मिलेगा रिटर्न असेसमेंट अपील्स में से, ये होगा अप टू 10 मार्क्स, ये भी मिलेगा पार्ट ए और बी में। एक आपको मिलेगा फिर शॉर्ट न्यूमेरिकल, वो होगा सैलरी का। और बाकी आपको मिलेंगे इनकम टैक्स के may be numerical, but that is now how your paper pattern stands. Is that clear? तो सर ये है आपका। अब इसकी वजह से ये जो उसने इतना बड़ा चेंजेस हमें दी हैं, अब आप इसको सेल्फ स्टडी के ऊपर नहीं कर सकते। यू कांट प्रिपेयर दिस चैप्टर ऑन सेल्फ स्टडी बेसिस, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बिकॉज अब आपका पैटर्न चेंज है, आपका सिलेबस चेंज है, आपका टेस्टिंग लेवल जो है वो चेंज हुआ। जब आपका सारा कुछ ही चेंज होकर चल रहा है, तो अब आप इसे ये नहीं कह सकते कि यार हम इस पेपर को ऐसे कर लेते हैं, इस तरह लेके चल जाते हैं। ऐसे नहीं होने वाला है। दैट इज द रीजन कि ये वाली अटेम्प्ट आपकी बहुत ज़्यादा क्रूशल है, जिसमें आप इसे क्या करेंगे, नया से इसे लेके चलेंगे। उनको समझ लगी? तो पेपर स्ट्रक्चर, मॉडल पेपर, ये सारा कुछ मैंने आपको सिखा दिया है। तो मेरा आपसे मशवरा यही है कि अगर आपके 48 मार्क्स भी आए हैं ना, तब भी इस अटेम्प्ट में लेक्चर्स लें। लेक्चर्स आर इम्पॉर्टेंट इन दिस अटेम्प्ट, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर नहीं लेंगे, अनफॉर्चुनेटली फिर उड़ गए, फिर लेंगे। और अल्टीमेटली होता क्या है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना, टेक्स्ट का पेपर या तो पहली अटेम्प्ट में है या थर्ड अटेम्प्ट में है। ये ऐसे ही होता है। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लास्ट ऑटम 25 में पेपर दिया, जिस बच्चे का पेपर फेल हो गया, अब वो कह रहा है मैं स्प्रिंग 26 में पेपर खुद पढ़ के दूंगा। भाई यहाँ पेपर था ओल्ड, ओल्ड पेपर, ओल्ड स्कीम, ओल्ड सिलेबस। यहाँ पे हर चीज़ क्या है, न्यू है। वो अगर यहाँ पे नहीं पढ़ता, वो हर चीज़ यहाँ पे न्यू तरीके से नहीं करता, तो चांसेस मेजर हैं, मेजोरिटी चांसेस यही हैं कि उस भाई साहब का पेपर जो है वो उड़ जाएगा। उस भाई साहब का पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो फिर वो दोबारा जाएगा इसमें, ऑटम 26 में। ऑटम 26 में जब उसको अकल आ जाएगी, वो फिर कहीं ना कहीं से लेक्चर्स लेगा,
वो जो अपडेट्स नेसेसरी आई हैं उनको इनकॉर्पोरेट करेगा, जो नया मॉडल पेपर आया है उसके मुताबिक तैयारी करेगा। जब वो यहाँ पे जाके जान मारेगा और यहाँ पे जाके जान मारने का उसका पेपर पास हो जाएगा, तो सर वाई वो इतनी अक्लमंदी लगाने के बाद 1 साल एक पेपर में क्यों वेस्ट कर रहा है? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वाली इसके अटेम्प्ट जिसमें आप सबको पता है कि आप लोगों की स्कीम जो है वो चेंज हुई है, जिसमें आप लोगों को पता है आपकी स्कीम चेंज हुई है, इसके बाद कोई भी एक पेपर आप सेल्फ स्टडी पे ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप लेक्चर्स लें, क्लासेस लें, क्लासेस में जो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं आप उनको परफॉर्म करें, आप पार्टिसिपेट करें, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा इंशाल्लाह। अब रही बात बुक की, बिकॉज़ अभी मैंने आपको बताया है बुक में चूँकि चेंजेस मेजर हैं। पहले हम बुक पे काम कर रहे थे, मॉडल पेपर नहीं आया, हम बुक में बाद में मॉडल पेपर आया, तो बुक जो है वो आपकी इस दिन तक आएगी। इससे पहले आप लोग मुझे बुक का सवाल नहीं करेंगे। न्यू बुक जो है वो आपकी अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम, न्यू पैटर्न वो हम यहाँ पे इस दिन तक अवेलेबल कर देंगे। लेक्चर्स हमने शुरू कर दिए हैं। आज की हमारी ओरिएंटेशन थी, सिर्फ मैंने आपको बताना ही था कि भाई चेंजेस क्या-क्या आई हैं। लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स से और उसके बाद हम करेंगे सेल्स टैक्स। गालिबन यही है, डेडलाइन है आपकी 10 फरवरी। 10 फरवरी तक आपका सिलेबस जो है वो 100% जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन फरवरी इज़ द सिलेबस वाइंडिंग अप डेट। इसके अलावा याद रखिएगा, एवरी सैटरडे करना है कि मंडे करना है टेस्ट डे, एक ही दिन डिसाइड कर लो मेरे से, मंडे कर ले, संडे को तैयारी करके टेस्ट दे दीजिएगा। ठीक है जी, एवरी मंडे इज योर टेस्ट डे। सैटरडे क्लास है, क्लासेस आपकी पहले दिन से 6 डेज इन अ वीक है, ये आपकी क्लास है। और 6 डेज वीक दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है, दिसंबर का फर्स्ट वीक जो है वो मेरा एग्ज़ाम हॉलीडेज़ हैं, मैं नहीं आ सकता। आपको पता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में किसके एग्ज़ाम होते हैं। अगर भाई के पास हो गए तो भाई अपने नाम के आगे लिख देगा ACA, वरना भाई रिजल्ट किसी को नहीं बताएगा। उसके बाद दिसंबर में ही मैंने आई गेस 23rd से लेके 26 तक मैंने ये भी ऑफ करना है। लेकिन मैं इन दिनों में लाइव क्लास नहीं करवा पाऊँगा, तो मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग्स या कुछ ना कुछ इसका अरेंज करके जाऊँगा। तो ये मेरी कुछ ना मजबूरी है, ठीक है। तो दैट्स वाई जब मुझे पता है कि मैंने आगे ये 9-10 दिन ऑफ करनी है, सो द बेटर एंड द बेस्ट अप्रोच इज़ दैट कि हम डे 1 से ही क्लासेस जो हैं वो 6 डेज इन अ वीक लेके चलेंगे और हम जो है वो अपना उसको उस तरह से लेके चलेंगे। बिकॉज़ मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैंने एक ही मेरा ये वाला वीक ऑफ होना है और यहाँ पे भी मेरी 3 के करीब छुट्टियाँ आ जानी हैं, तो तकरीबन 9 दिन तो मेरे वैसे ही ऑफ हो रहे हैं। तो इसलिए मैं अभी सैटरडे ऑफ कर दूँ, ऑन कर दूँ और बाद में करूँ तो वो मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने सिलेबस सारा वाइंड अप करना है। क्लासेस भी हमारी 100% जो हैं वो लाइव ही होनी है, बिकॉज़ जब हर चीज़ न्यू है, कंटेंट न्यू है, पेपर पैटर्न न्यू है, सिलेबस न्यू है, तो प्रैक्टिस भी हमारी न्यू होनी है, तो हमने सब कुछ लाइव क्लास में ही करना है। तो दैट इज़ द प्लान, दैट इज़ द स्ट्रेटजी जिसके मुताबिक हम क्या करेंगे, इसको लेकर चल रहे हैं। जी जनाब, क्लियर है ये? भाई अपील वाले चैप्टर में चेंजेस आई हैं, रिटर्न्स वाले चैप्टर में चेंजेस आई हैं, असेसमेंट वाले चैप्टर में चेंजेस आई हैं। क्या हो गया? अब आप वो कर ही नहीं सकते कि जी सिलेबस में ये चैप्टर कौन थे। आपको यहाँ पे फेलियर की ना, जो बच्चा पेपर फेल करता है और वो बार बार फेल करता है, तो बार बार फेलियर की एक सबसे बड़ी रीज़न पता क्या होती है? उस बच्चे का एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि मुझे ये आता था इसलिए मैं करके पास हो जाऊंगा। ये तो सेम है भाई, अगर तुम्हें वो चीज़ भी आती होती तो तुम्हारा पेपर पास होता। अपने अंदर ये एक एटीट्यूड डेवलप करना है। पेपर उड़ गया है तो दोबारा हर चीज़ उसी तरह से करो, बल्कि डबल एफर्ट से करो। बेशक तुम्हें कितनी ही अच्छी तरह क्यों ना आती हो, आपका पेपर पास हो जाए। ठीक है जी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन, जिसमें मैंने आपको एग्जाम स्ट्रक्चर ही बेसिकली समझाना था। उसके ऊपर मैंने बड़ी तफसील डन डिस्कशन जो है वो कर दी। क्लास का टाइम हमारा 2:30 बजे का है, 2:30 बजे ही हुआ हो करेगी।
फ्राइडे को भी अब कोई मसला नहीं होगा, तो यू कैन से डैट 2:30 से लेके 3:45 है ना, हाँ, 2:30 से लेके 3:45 इज़ द टेक्स्ट टाइम, और ये आपका सेम रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि मैंने एक जगह से आना होता है तो रास्ते में सम टाइम्स कभी ना कभी मुझे देर सवेर हो जाती है, लेकिन हम कोशिश यही है कि 2:30 पे ही हमारी क्लास शुरू हुआ करेगी, और 3:45 पे ये सेशन का टाइम हमारा थ्रू आउट द रहेगा, इस पे कोई नहीं चेंजेस आएगी। हाँ, सैटरडे को चूंकि अगर मैं फ्री हुआ, सैटरडे को मैं अगर मॉर्निंग में फ्री हुआ तो मैं इसको मॉर्निंग में कंडक्ट करवा सकता हूँ, लेकिन आपने अपने माइंड में रखना है कि क्लास हमारी 2:30 बजे ही हुआ करेगी। सैटरडे चूंकि एक रिलैक्सिंग डे होता है फॉर मी, तो उसमें हम मॉर्निंग में कर सकते हैं। संडेज कोशिश होगी कोई भी ऑन ना हो, बिकॉज ये मेरे ऑफ्स हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। इसके अलावा संडेज मेरे कोई ऑन नहीं होंगे, सैटरडेज लेकिन सारे डे वन से ही ऑन होंगे। ठीक है जी। अब CMADZ का ना सबसे बड़ा पता फीचर क्या है, हमारा माइक ऑन करने का फीचर। अब आप लोगों ने सवाल जो करने हैं, आप अपना माइक ऑन करके मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं 1 to 1 आपके सवालों का जवाब बाद भी दे सकता हूँ। पूछें सवाल। ये और कोई इदारा आपको ऑनलाइन ऑफर नहीं करेगा, वो यार इंस्टीट्यूट, नॉट आप पोर्टल या यूट्यूब नहीं जहाँ पे आप वन वे कम्युनिकेशन देख रहे होते हैं। जी जनाब। इज देयर एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? कोई सवाल है किसी बच्चे का तो बताए, अगर नहीं तो फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं। Would you unmute? सर सर जी मेरा लास्ट अटेम्प्ट में पेपर रहा है 44 पे, तो क्या जो आपकी लाइव क्लासेस हो रही हैं वो मैं लूँ और उसके साथ प्रैक्टिस करी रहूँ, तो क्या पेपर पास हो सकता है? होना चाहिए, होना चाहिए। सर मैंने लास्ट अटेम्प्ट में दिया था, मेरा 44 पे रह गया, तो मैंने इसमें थ्योरी नहीं की थी। 44 का मतलब होता है कि आपका 6 नंबर से पेपर आप फेल हुई हैं, ऐसे ही है ना? 44 हेलो। का मतलब है आप 6 नंबर से फेल हुई हैं। जी सर, मैंने थ्योरी नहीं की थी बिल्कुल भी, मैं पेपर ही 51 नंबर का करके आई थी न्यूमेरिकल, जिसमें से मेरे 44 आए थे। तो सर अगर अब आपकी लाइव क्लासेस लूँ, साथ साथ प्रैक्टिस करूँ, बुक फॉलो करूँ, मतलब आपका पोर्टल ना परचेज करूँ, बाकी सारे कर लूँ, तो क्या मेरा पेपर पास हो सकता है? हाँ जी हो जाएगा, क्यों नहीं होगा पेपर पास। जब आप तो लाइव, पोर्टल बाय करने की ज़रूरत तो नहीं है ना? हाँ जब आपकी लाइव क्लास मिस होगी फिर नहीं करना, रिकॉर्डिंग कहते हैं, मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा किसी को भी। अगर आपकी लाइव प्रैक्टिस मिस हो गई फिर मैं नहीं नहीं। सर, मैं रेगुलर लेती हूँ। नहीं, अगर लाइव प्रैक्टिस मिस हो गई मुझे नहीं कहना आपने कि लाइट नहीं है, पानी नहीं है, सर कर बिजली नहीं है, लूँगी। तूफान आ गया, आंधी आ गया, तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। रिकॉर्डिंग शेयर नहीं होंगी, ये चीज़ आपने याद रखनी है बस। लाइव क्लासेस लें पढ़ें, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। ठीक है। ओके। थैंक अब हर चीज़ करती हैं पेपर फिर फेल हो जाता है, लेकिन आप पेपर लिखना सीखें ना। यू। पेपर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो मैटर करती है, वो लिखना कैसे है। आप लिखने में फोकस कर रही हैं, 3 घंटे 15 मिनट की प्रैक्टिस हो रही है, वो 3 घंटे 15 मिनट जो आई कैप में जाके लगने हैं, तो जिस दिन आप 3 घंटे 15 मिनट के परस्पेक्टिव से अपने आप को तैयार करेंगी, सिलेबस कवर है, लेक्चर्स कंप्लीट हैं, आप 3 घंटे 15 मिनट में कैसे परफॉर्म करने हैं, जिस दिन आप वो करना सीख लेंगे पेपर आपका पास हो जाएगा। तो 3 घंटे 15 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाई इतनी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, जब बुक चेंज है, सिलेबस चेंज है, आपका मॉडल पेपर चेंज है, तो आप प्रीवियस बुक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मुझे बताएं। प्रीवियस बुक, प्रीवियस लेक्चर कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है जी। मेरी अपनी बुक है 20 नवंबर तक आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। फिर हम, आप ग्रुप में एडमिन मोड से रिमूव कर दिया हुआ है।
वहाँ पे है, और आप लोग उसे कल शुरू करेंगे। मैं आपको बुक से ही पढ़ाऊंगा मोस्टली, बिकॉज आपने बुक से रीड करना होता है। तो मैं सब कोशिश करूंगा कि मैं वन नोट पे बुक ओपन करके जितना बुक से पढ़ाऊँ, स्लाइड्स कम यूज़ करूँ, उतना ही बेहतर होगा, ताकि आप बुक पे उसकी सारी नोटिंग करें, हाईलाइटिंग करें, ताकि हम इसको लेके चल रहे हैं। तो हम वो करेंगे। और टेस्ट, टेस्ट नहीं छोड़ना। टेस्ट हर एक के लिए वाजिब है। टेस्ट जिसने छोड़ा वो उड़ जाएगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। टेस्ट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरीवन। टेस्ट आपने नहीं छोड़ना। टेस्ट आपके रिकॉर्डिंग्स के साथ, जहाँ पे आपका एलएमएस मिलेगा, वहाँ पे एक टेस्ट का पोर्टल भी होगा। तो वहाँ पे टेस्ट आपके अपलोड होंगे। वहाँ पे सारे टेस्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं, डाउनलोड करने हैं, अपलोड करने हैं। तो सारा कुछ जो है वो वहाँ पे होगा। ठीक है। तो टेस्ट आप लोगों ने नहीं छोड़ने। आप टेस्ट में रेगुलर रहेंगे, पेपर आपका 100% पास होगा। ये चीज़ 100% कन्फर्म है, मैं आपको पहले बता दूँ। भाई फ्री में कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो ग्रुप में ऐड नहीं किया टेक्स्ट मैनेजमेंट से लग। बात करें, मैनेजमेंट को रब्ता करें। और सर इसकी वो रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी लेक्चर्स की? मैनेजमेंट एलएमएस की एक्सेस आपको मिलेंगी, उस पर रिकॉर्डिंग्स होंगी। हाँ, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल विद आवर फर्स्ट चैप्टर, 2:30 बजे। अल्लाह हाफिज़।